दोस्तों, छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति की मांग अब जोखिम भरा हो गया है। बीते एक दशक से राज्य के हजारों विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन अभी तक उनको अपेक्षित सफलता नहीं मिली है। इसी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तारपूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि संविलियन से पूर्व रमन सरकार कार्यकाल में राज्य के हजारों शिक्षा कर्मियों की उस समय असमय मृत्यु हुई थी, जिसके बाद उनके विधवा पत्नियों और अन्य परिजनों की तरफ से परिवार के किसी एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग रखी गई थी। लेकिन तत्कालीन रमन सरकार ने इस मांग को पूरा नहीं किया। इसके बाद राज्य में भूपेश बघेल की सरकार आ गई 2018-19 में, और बघेल सरकार कार्यकाल में दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ के बैनर तले अश्वनी सोनवानी जी के नेतृत्व में दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों और अन्य उनके परिजनों की तरफ से अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन का बिगुल फूंक दिया गया था, जिसमें कई महीनों तक लंबा आंदोलन किया गया था, जिसमें बघेल सरकार को घेरने के लिए अनुकंपा नियुक्ति आंदोलन को बीजेपी के कई नेताओं ने मंच पर जाकर समर्थन किया था और बघेल सरकार को जमकर कोसा था। दोस्तों, आप उस समय के बीजेपी नेताओं के कुछ ट्वीट भी देख सकते हैं, जिसमें किस प्रकार से अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर पूर्व के बघेल सरकार को खरी खोटी सुनाई गई थी। और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं की तरफ से वादा किया गया था कि हमारी सरकार बनते ही हम सबसे पहले अनुकंपा नियुक्ति मुद्दे पर फैसला लेंगे। इसके बाद दोस्तों, सन 2023 में सत्ता परिवर्तन हो गया और राज्य में साय सरकार बन गई, जिसके बाद कई महीनों के वक्त गुजर जाने के बाद भी जब साय सरकार की तरफ से भी कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने पर दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ के बैनर तले 2024 में साय सरकार के खिलाफ भी आंदोलन किया गया था, जिसके बाद दबाव में आते हुए साय सरकार ने 16 अक्टूबर 2024 को कैबिनेट बैठक में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक निर्णय लिया गया था, जिसमें साय सरकार ने दिवंगत शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारियों के आश्रितों के लिए अनुकंपा नियुक्ति देने का निर्णय लिया था, जिसमें उनके आश्रितों को छत्तीसगढ़ शिक्षक पंचायत संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकंपा नियुक्ति देने का फैसला लिया गया था। अब दोस्तों, लग रहा था कि साय सरकार के फैसले से सभी दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों, इसके संबंध में जब पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से 5 नवंबर 2024 को जब विस्तृत आदेश जारी किया गया, उसमें यहां पर चौथे बिंदु पर यह बोल दिया गया कि ऐसे शिक्षक पंचायत संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवा काल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियम अनुसार सहायक शिक्षक पंचायत के पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए हायर सेकेंडरी, डीएड, बीएड और शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीटी उत्तीर्ण हैं, सिर्फ उन्हें ही इस अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलेगा। इसका मतलब साफ था कि साय सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में 16 अक्टूबर 2024 को निर्णय लिया था कैबिनेट में, उसका लाभ सिर्फ उन्हीं दिवंगत शिक्षा कर्मी को विधवा पत्नियों को मिलेगा जिनके पास डीएड, बीएड और टीटी की योग्यता है। इसलिए इसका लाभ सिर्फ गिने चुने लोगों को ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ जो है वो मिल पाया, और अभी भी जो लोग जो संघर्ष कर रहे थे वो आज भी संघर्ष कर रहे हैं। दोस्तों, आज भी 90% से अधिक पीड़ित हैं जिनके पास डीएड, बीएड, टीटी नहीं होने की वजह से अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटक रहे हैं, और उनके तरफ से राज्य सरकार से बार बार अपील किया जा रहा है कि सहायक शिक्षक के पद में अनुकंपा नियुक्ति के लिए योग्यता नहीं है तो कम से कम सहायक सरकार चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ही अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दे कोई अन्य पदों पर, जिससे भी हजारों परिवारों के घर रोशन हो सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे को भी सरकार की तरफ से बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है, और सिर्फ उन विधवा महिलाओं के साथ इस कार्यालय से उस कार्यालय में उनको भटकाने का काम किया जा रहा है, जिससे आहत और त्रस्त होकर दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा नियुक्ति संघ ने 2 दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और पंचायत मंत्री विजय शर्मा जी के बंगले के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसमें कल 22 अगस्त को धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के प्रदेश अध्यक्ष अश्वनी सोनवानी जी ने बार बार के धरना प्रदर्शन से आहत होकर पुलिस की मौजूदगी में सबके सामने फिनाइल को अपने शरीर पर छिड़काव कर लिया और उस फिनाइल को भी पीने का प्रयास किया गया, जिस पर महिला पुलिसकर्मियों ने उनके हाथ से फिनाइल के बोतल को छीनने का प्रयास किया गया, जिसके बाद फिनाइल की कुछ बूंदें उनके मुंह पर भी चली गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा उनको पकड़कर रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर इधर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष मनीष मिश्रा जी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मनीष मिश्रा सर से मेरी बात हुई थी, जिसमें मिश्रा जी ने इस मुद्दे पर कहा कि सरकार को संवेदना के आधार पर तत्काल सभी पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना चाहिए। बीजेपी ने चुनाव पूर्व अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे पर इन महिलाओं का समर्थन किया था।
कई मंचों पर दावा किया गया था कि उनकी मांगों को सरकार आने पर पूरा किया जाएगा, लेकिन सत्ता में आए 2 साल होने को हैं, लेकिन दिवंगत शिक्षा कर्मियों के परिजनों का सूद लेने वाला कोई नहीं है। मिश्रा जी ने आगे कहा कि अनुकंपा नियुक्ति की शर्तें ऐसी लाद दी गई है कि अधिकांश अभ्यर्थी छंट जा रहे हैं। अनुकंपा नियुक्ति संघ के पीड़ित महिलाओं के साथ छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन मजबूती के साथ खड़ा है और जरूरत पड़ी तो उनकी मांगों के समर्थन में बहुत जल्द पंचायत मंत्री और शिक्षा मंत्री के साथ साथ उच्च अधिकारियों से मुलाकात भी किया जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है कि सहायक सरकार को और सहायक सरकार के नए शिक्षा मंत्री को इस मुद्दे को तत्काल संज्ञान में लेकर या तो नियमों में शिथिलता लाते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लिए रास्ता बनाना चाहिए, या फिर दिवंगत पंचायत शिक्षा कर्मियों को विधवा पत्नियों या उनके परिजनों के पास जो भी योग्यता है उसके आधार पर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ देना चाहिए, क्योंकि घर के कमाने वाले के जाने के बाद वास्तव में उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। इसलिए राज्य सरकार को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द कोई सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। बाकी दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आप लोगों की क्या राय है? क्या दिवंगत शिक्षा कर्मियों के विधवा पत्नियों को या उनके परिजनों को जल्द से जल्द अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए अथवा नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और दोस्तों, आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इस प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।